हाय एवरीवन। तो यार नीट का फाइनल जजमेंट आ गया, कोई रीनीट नहीं होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया। क्या हुआ आज पोस्ट लंच जिसके बेसिस पर ये सुनाई गया डिसीजन, पूरे उसमें क्या हुआ ये बात करेंगे। तो यार सबसे पहले पोस्ट लंच जो है, हुडा जी ने हमारे बोला कि अगर एक भी जना टेंटेड है वो सिस्टम में घुस गया तो ये गलत होगा, पूरा सिस्टमिक फेलियर है। एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं आता, चाहे वो ई रिक्शा में पेपर डालना हो, चाहे वो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा टाइम दे देना हो किसी सेंटर पर। कैनरा बैंक एसबीआई का कौन सा पेपर गया, किस में गया, ये नहीं पता होना हो, मतलब पूरा एग्जाम कंडक्शन वाज अ फेलियर। हेगड़े जी ने आज फिर से पुराने केसेस का हवाला देते हुए बोला कि अगर 44 बच्चों के लिए ऐसा किया जा सकता है तो इस बार भी ऐसा होना चाहिए है। इस पे एनटीए ने ये काउंटर किया कि भाई 44 बच्चे नेशन वाइड स्प्रेड थे। जब 2015 में रीनीट हुआ था तो देश के हर कोने से बच्चे पकड़े गए थे। इस बार ये लोकलाइज्ड लीक है, सिर्फ 2 शहरों से बच्चे पकड़े गए हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर यह बोला गया कि वो कंक्लूसिव नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है। पिटिशनर्स ने बोला जो मेन अक्यूज्ड है मुखिया वो आज भी बाहर घूम रहा है, तो ये कैसे पता कि उसने सिर्फ 150 155 बच्चों को पेपर बेचा और 750 1000 2000 5000 को नहीं बेचा। एकदम लॉजिकल पॉइंट है, पर पता नहीं कैसे इन्होंने डिसीजन सुनाया। फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दी। मेन प्रॉब्लम तब हुई जब, और इसका फाइनल जजमेंट में भी जिक्र हुआ, एक एडवोकेट ने बीच में आकर बोल दिया कि भाई हमारे एमपी वाले कुछ हैं जो ट्राइबल एरियाज के हैं, वो मतलब बैकवर्ड क्लासेस के हैं, और जो भी वो वर्ड एक यूज किया था मैं अभी उसको भूल रहा हूं, कि भाई उनके पास एक्सेस नहीं है कि वो दोबारा से नीट दे पाए। तो अगर रीनीट आप करवाओ भी सही तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज आप करना। जिसपे सीजीआई ने बोला यार हम ऐसा नहीं कर सकते, या तो सबके लिए रीनीट होगा या किसी के लिए भी रीनीट नहीं होगा। दूसरा, वो फिजिक्स के क्वेश्चन पर बहुत बहस चली कल और आज में। फाइनल उसका कंक्लूजन ये आया कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन था उसका सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा, बाकी सब गलत करे जाएंगे। तो हाँ, अब पहले 61 टॉपर्स थे, अब सिर्फ 17 टॉपर्स रह जाएंगे AIR1। रैंक लिस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे खिसकेगी, जो 712 हैं और जिन्होंने चौथा ऑप्शन करेक्ट किया था उनकी रैंक ऊपर जाएगी, बाकी बच्चों की रैंक नीचे आएगी। तो ये सब होने वाला है, बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 750 पे वो 56,000 रैंक आ रही थी या जो भी वो है, वो 744 पे हो जाएगी, 745 पे हो जाएगी, तो 5 नंबर का कट ऑफ पे फर्क पड़ने वाला है मेजरली। तो नो रीनीट डिसीजन सुनाते टाइम जो सीजीआई ने बोला, मेजर बात है वो ये बोली कि सीबीआई की रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं है कि नेशन वाइड लीक हुआ है, ना वो ये कंक्लूसिव है कि लीक नहीं हुआ है। बट जो IIT मद्रास का डेटा है और जो आज सॉलिसिटर जनरल ने रिजल्ट के डेटा के ऊपर बोला है कि कहीं पर भी कोई लीक के सिम्टम डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पर नहीं मिले। जो पहले रिजल्ट था जैसे सीकर का, हजारीबाग का, पटना का, बेलगामी का, कोटा का, जो भी इश्यूज उठाए गए थे जहां पर सपोजिटली स्पाइक आया था, उनका जो पास रिजल्ट है 1.08 लाख बच्चों का, वो जैसा पहले था वो अभी भी है। मैक्सिमम 1-2% का फ्लक्चुएशन आया है, इनफैक्ट कम ही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक पर्टिकुलर शहर में, सेंटर में एक्स्ट्रा वो दिया गया हो। टेलीग्राम का वीडियो फेक है, ये सीबीआई ने अपने लैपटॉप पर सीजीआई को दिखाकर प्रूव कर दिया कि दैट वाज एन एडिटेड वीडियो। ये भी कोई प्रूव नहीं मिला कि पेपर 3 या 4 तारीख को लीक हुआ था, पिटिशनर्स ये प्रूव नहीं कर पाए। सीबीआई थोड़ा सा कंक्लूसिव तरीके से ये बता पाई उनके हिसाब से, तो वैसे तो वो बिल्कुल कंक्लूसिव नहीं था, सबको समझ में आ रहा था कि 5 तारीख को सुबह पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण पेपर लीक करने वालों को सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिला। एक बहुत बढ़िया पॉइंट हेगड़े जी ने उठाया कि भाई 2 घंटे का एक्सेस देने के लिए कोई भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख 75 लाख रुपए कोई माँ बाप नहीं देंगे। इतनी अकल सारे माँ बाप में होती है। बट इन सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए फाइनल डिसीजन यही आया कि रीनीट नहीं होगा। मेन कारण कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जेन्युइनली दिया है, ऑनेस्टली दिया है, हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते जो सेलेक्ट हो गए। जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये एग्जाम दिया है, जो उन्होंने, मैडम ने ये मुद्दा उठाया था, हम उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंक्लूसिव प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो नो रीनीट वाले पिटीशंस जो थे उनकी जीत हुई है इफेक्टिवली, क्योंकि जो जेन्युइन बच्चे हैं 23 लाख, अगर 1000-2000 इसमें से नॉन जेन्युइन है। अच्छा, एक चीज और बोली गई है कि अगर मान लो कोई एक बच्चे को अभी काउंसलिंग के थ्रू मेडिकल सीट मिल जाती है, पर वो लेटर ऑन सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज पाया जाता है, तो उसको डीबार कर दिया जाएगा, उसको सिस्टम से निकाल लिया जाएगा, ताकि इस प्रोफेशन पर टेंट ना आए। तो यार
बहुत पेनफुल सिचुएशन है। मेरे को अभी एक चीज़ याद आ रही है, पता नहीं मेरे वर्ड्स तुम्हारे को कितना सोलेज देंगे कि नहीं देंगे। हम लोग भी इस आस में बैठे थे 5 मई के बाद कि यार इस पेपर पर कुछ होगा। 4 जून के बाद स्पेसिफिकली समझ में आ गया था सबको कि गड़बड़ तो हुई है। अच्छा, एनटीए से ये बोला गया कि जो तुमने कमेटी गठन करी है उसकी बातें मानना, जो हम इस जजमेंट में डिटेल में लिख कर देंगे वो सारी बातें तुमको माननी है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर सुधार की बहुत ज्यादा अगले साल जरूरत है, अगले साल इंप्रूव कर लेना। ये थोड़ी सी एनटीए की डांट पटी है, खैर उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इस साल के बच्चों का तो जो नुकसान होना था वो हो गया। तो यार जो बच्चे 550 के ऊपर है ना, मेन उनकी जिंदगी में दर्द है, वो सबसे ज्यादा भुगतेंगे इस डिसीजन को। हम ई सरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यार सारे 550 प्लस के बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। हम नहीं चाहते अब और फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर हो, आप पापा से जाकर बोलो कि अब अगले साल की फिर तैयारी करनी है, पापा पैसे चाहिए। 1 भी रुपए नहीं, 550 प्लस के लिए एब्सोल्युटली फ्री। जो ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहते हैं कोटा ई सरल गुरुकुल में 600 प्लस वालों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। 550, 560, 570, 580 सबके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स में भी सबके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। मिनिमम बर्डन पर आप अपनी पढ़ाई कर पाओ, हम ये चाहते हैं। शिवजी ने विष का घूंट पिया था, आपको भी पीना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेडिकल के अलावा कुछ और करना चाहते हैं वो भी आपको जल्दी ढूंढना है। अब मेडिकल करना चाहते हैं तो वापस से करेज गैदर करके रीग्रुप कर कर अगले साल के लिए लड़ना है। और जैसे प्रबल 570 से 706 पर गया था, कोई उसने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ये बकवास एनटीए के लिए कि अपनी सीट से डिनाई कर पाए। आपको भी अगले साल ऐसा करना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बाउंस बैक तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द है, मैं जानता हूं, पर करना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे घने अंधेरे में ही सोना निखर कर बाहर आता है, आप भी निखर कर बाहर आओगे। ठीक है बच्चों, तो रीनीट नहीं हो रहा है, इस बात को हमको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।